नमस्कार, मैं हूं दर्शना काला। स्वागत करती हूं आप सभी का आष्टा केसरी न्यूज में। आष्टा में विशाल और भव्य मानस सम्मेलन का आरंभ हुआ। भव्य अलौकिक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो कि बस स्टैंड स्थित गायत्री मंदिर आष्टा से बैंड बाजे, घोड़े, बग्गी और ध्वजारोहण के साथ शुरू हुई। इस शोभा यात्रा में परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य शारदानंद जी सरस्वती, कांगड़ा हिमाचल मानस विदुषी भक्ति प्रभा जी अयोध्या धाम, श्री महंत 1008, श्री दीपक दास जी महाराज अन्नपूर्णा धाम आष्टा, माँ कृष्णा माता जी मालीपुरा आश्रम आष्टा एवं अन्य संत शामिल हुए। शोभा यात्रा नगर के गायत्री मंदिर से प्रारंभ होकर नया बस स्टैंड, परदेशीपुरा, बुधवारा, खंडेलवाल चौराहा, गाल चौराहा, उदेनिया कॉलोनी, अदालत चौराहा, राधा कृष्ण मंदिर होते हुए मानस भवन पहुंची और धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। शोभा यात्रा का पूरे शहर में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही साथ अनेकों सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठनों ने मंच बना केसरिया दुपट्टे और साफा, साथ ही साथ महला पहनकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मानस भवन में सम्मेलन समिति ने दीप प्रज्वलित किया। साथ ही कौशिका श्रीवादी ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। वैदिक मंडल के पंडित श्री राम भरोसे जी शर्मा के साथ पूरे वैदिक मंडल के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ धर्म सभा का आरंभ हुआ। अंत में कांगड़ा हिमाचल से पधारे महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी ने शास्त्रों में 7 अंक का महत्व भी बताया कि भागवत जी 7 दिवस की क्यों होती है। आपको बता दें कि रामायण जी में 7 कांड ही क्यों है। साथ ही कांड शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया है और कहा कि रामायण में इस शब्द की क्या महत्ता अवगत भी कराया। यह कठोर शब्द घटना की विशेषता को भी दर्शाता है। आगे कहा कि भगवान का 2 बार स्मरण करें। इस कलयुग में यदि राम कथा सुनने बैठे तो सुनने और बैठने के लिए वहां पर स्वयं ठाकुर जी भी कथा में आ जाते हैं। चित्रकूट में भरत जी ठाकुर जी को बुलाने गए, लेकिन ठाकुर जी ने उन्हें अपनी चरण पादुका दे दी थी। भरत जी ने चरण पादुका सर पर रख कर ले गए। इस तरह प्रथम दिवस की धर्म यात्रा राम जी के आदर्शों और चरित्र के साथ आरंभ हुई और पूरे समय प्रशासनिक व्यवस्था भी चकाचौंध रही। आस्था की नगरी आष्टा में मेरा आगमन हुआ। शोभा यात्रा के पश्चात मंचीय कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये सारे कार्यक्रम की स्थिति और रूपरेखा देखकर मन में अति प्रसन्नता हुई। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और जब मैंने सुना कि यहाँ के लोगों ने सकल समाज की स्थापना की है तो यह जानकर और मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि सभी समाज को लेकर के और सभी को मिला करके एक समाज का निर्माण होता है। और जिस समाज के अंदर हम सभी वर्ग के लोग आते हैं, जिस प्रकार बगीचे में विभिन्न प्रकार के पुष्पों से ही बगीचे की शोभा होती है, उसी प्रकार से किसी देश में, समाज में और राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के जब लोग एक साथ रहते हैं तो उसके सौंदर्य में निखार आता है। इसलिए ये एक नई बात यहाँ के संबंध में दिखाई पड़ी है और कल जिन बातों की चर्चा होगी वो मंच पर देश, समाज, राष्ट्र और धर्म। महाराज श्री वैसे एक बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद मानस सम्मेलन होने जा रहा है, तो आज के दौर में आप युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? युवाओं के लिए मेरा यही कहना है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार विकास के संबंध में जो आपकी शिक्षा प्रणाली है उस पर आप अपने दिल दिमाग को केंद्रित करिए, लेकिन इसके साथ ही अपनी संस्कृति को, आप जिस भी समाज से हैं, जिस भी वर्ण से हैं, जिस भी धर्म से हैं, आप अपने संस्कृति का त्याग न करें। ज़मीन से जुड़े रहकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विशाल समुद्र के जहाज के ऊपर बैठा हुआ पक्षी, जब उसे दाने और चारे की आवश्यकता होती है तो उसे ज़मीन पर आना पड़ता है। ऐसे ही हम अर्थ के लिए भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन एक ना एक समय आता है जो अपने देश, समाज, राष्ट्र और धर्म के साथ मुझे जुड़ना ही पड़ेगा। तो आगे ये जुड़ना पड़े, इसलिए आज से ही इसका श्री गणेश होना चाहिए।